बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम केसेस की समाअत हुई है। आज एक जो है 9 मई के हवाले से केस था, उसकी समाअत हुई है। केस की समाअत जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जो अतर मिनल्ला हैं, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत की है। उसके बाद NA-97 में मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से जो है रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उस हवाले से इन दो केसेस की समाअत हुई है। पहले बात करेंगे 9 मई के मुकदमात की। तो 9 मई के मुकदमात के जो मैं अगर बात करूं तो 9 मई जनाह हाउस हमला केस के मुल्ज़िम हमाद नज़ीर की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त ज़मानत को 2 रुकनी बेंच ने सुना है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब ने इस केस की समाअत की है, जिस पर जजिस के रिमार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मुल्ज़िम पर क्या इल्ज़ाम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा है, जिस मुल्ज़िम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है, वकील दरख्वास्त गुजारने का है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हजूम ने पत्थर मारकर ज़ख्मी किया था। क्या मुल्ज़िम मौके पर मौजूद था? जैसे अतर मिनल्ला ने यह सवाल किया है। मुल्ज़िम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। मुल्ज़िम के वकील का ये जो है बयान था। क्या मुल्ज़िम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज मौजूद है? जैसे अतर मिनल्ला ने एक मरतबा फिर पूछा है, जिस पर मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं है और ना ही कोई ऐसा शवाहिद मौजूद है। कोई CCTV पेश नहीं की गई तो ना शवाहिद मौजूद हैं, ये मुल्ज़िम के वकील ने कहा। मुल्ज़िम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं, ये सवाल किया जैसे मंसूर अली शाह ने, जिस पर अदालत में जो है मुल्ज़िम के वकील जो थे उनने कहा कि अभी तक कोई सबूत भी पेश नहीं किए गए, जिस पर इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उस पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत में सवालात उठाए हैं जजीज़ ने, जिसका कोई प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे सकी। शवाहिद मांगे हैं, माजी की तरह इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कोई शवाहिद नहीं पेश किए जा सके। तो समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। अब देखना ये है कि इस केस में क्या होता है, क्योंकि तमाम की तमाम नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हैं, क्योंकि चेयरमैन PTI बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं वो भी 9 मई के मुकदमात में कहा जा रहा है कि उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा और उनका ट्रायल किया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन मुल्ज़िमान को बरी करती है और शवाहिद की गैर मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन मुल्ज़िमान को अगर बरी कर देती है तो ज़ाहिर बात है ये बात फिर आगे बानी PTI इमरान खान के केसेस तक भी जाएगी। दूसरा केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NA-97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। हल्का NA-97 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से गिनती की दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि हम दोबारा गिनती पर पहले एक फ़ैसला दे चुके हैं, क्या इस केस में भी वैसे ही हक़ाइक़ हैं? वकील लीगी उम्मीदवार हसन रज़ा पाशा ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि जी इस केस में भी हक़ाइक़ वही हैं, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आप केस में आर ओ कह रहा है कि इसे दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं मिली, तो हम कैसे दोबारा गिनती का आर्डर जारी करें? क्योंकि RO को अगर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मिलती तो RO इस केस का फ़ैसला करता, तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो काबिल कबूल होती, लेकिन RO को दरख्वास्त नहीं दी गई। नून लीग के जो वकील थे उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त पेश किया है, जिस पर यह कहा गया कि हमने RO को दरख्वास्त दी थी, जिस पर नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि इस दरख्वास्त पर तो कोई तारीख नहीं दर्ज, तो हम कैसे मान लें कि ये RO को जो है दरख्वास्त दी गई है और ये मुकर्रर वक्त पर दी गई है। तो इस पर अदालत को कोई ख़ास जवाब नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने ये जो दरख्वास्त थी, ये जो पटिशन थी, ये मुस्तरद कर दिया और अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि कोई इस पर जो है वो काबिल कबूल शवाहिद मौजूद नहीं है। इस पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनकी एक दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई और दोबारा गिनती की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ जो है वो एक क़यामत डालेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो खारिज कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के जब अरकान कौमी असम्बली जो मेंबरान हैं, जो MNA के उम्मीदवार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर करेंगे, तो इन केसेस का सहारा लेते हुए, इन फैसलों का सहारा लेते हुए तहरीक इंसाफ के भी वो फैसले जो हैं वो मुस्तरद हो जाएंगे। तो इस तरह काज़ी फ़ायदा की एक्सटेंशन की राह भी हमवार होती जाएगी जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद जो है, MNAs की तादाद जो है कौमी असम्बली में बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल।